तो आप सबको जोहार। और आज है 30 जुलाई 2023 रविवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नजर डालते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो यहाँ पर पहली खबर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर कि झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा साइक्लोनिक सर्कुलेशन का यहाँ पर दिखेगा असर। उत्तरी उड़ीसा, गैंगटोक, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर झारखंड के आसपास के क्षेत्रों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है और इसी का असर राज्य के कई जिलों में दिखेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक यहाँ पर 29 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य के कई जिलों में यहाँ पर भारी बारिश का अनुमान है। और जब तक मैं इस वीडियो को अभी शूट कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी झमाझम बारिश हुई है। अगले न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कोल्हान से कि हाथियों ने उड़ाई रातों की नींद, दहशत में लोग। बोला जा रहा है कि कोल्हान प्रमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में इन दिनों हाथियों के उत्पात से जंगल के आसपास रहने वाले लोग जो है वो दहशत में जी रहे हैं। हाथी कभी दिन दहाड़े तो कभी रात में घुसकर जान माल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल हाथियों का यहाँ पर रास्ता बाधित होने से ऐसी जो स्थिति है वो बन गई है। और जिस तरीके से अभी हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से अब जंगलों की कटाई करी जा रही है या फिर जिस तरीके से उनकी जगहें अब यहाँ पर हमने ले ली है और एक तरीके से अब यहाँ पर लोग जो हैं वो जंगलों को काट कर यहाँ पर बसेरा बना रहे हैं, रह रहे हैं। तो उसी वजह से देखा जाए तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक वॉर छिड़ गई है, ह्यूमन वर्सेस एनिमल। और उसी वजह से यहाँ पर अब जानवर भी मजबूर हो गए कि वो ग्रामीण इलाकों की तरफ आ रहे हैं क्योंकि जंगल बचे नहीं और यहाँ पर वो कहीं भी जाते हैं या तो जंगल कट जाते हैं या फिर उनके रहने के लिए अब जगह उतनी बची ही नहीं है। तो अब वो जाएंगे कहाँ? तो घूम फिर कर वो इंसानों की बस्तियों में आ रहे हैं और उसी वजह से अब ये मुसीबत बढ़ गई है। अब ये चीजें खत्म नहीं होने वाली है बल्कि ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ेंगी। इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर वन विभाग को कुछ कदम उठाने चाहिए, फिर राज्य सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। सहभागिता एक तरीके से स्थापित किया जा सके कि जिस वजह से न जानवर यहाँ पर इंसानों की तरफ आए, न ही इंसानों की वजह से यहाँ पर जानवरों को, हाथियों को या फिर किसी भी पशु पक्षी को कोई परेशानी हो। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है जल जीवन मिशन को लेकर कि केंद्र सरकार ने झारखंड को दिए 10,000 करोड़, खर्च हुए सिर्फ 3,000 करोड़। क्या बोले सांसद संजय सेठ इसको लेकर? तो लोकसभा सत्र के दौरान सांसद संजय सेठ ने यहाँ पर सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, कितनी राशि दी गई है। इसके अलावा झारखंड में विभिन्न कारणों से प्रदूषित हुए बड़े जल निकायों और जल की सफाई के संबंध में भी जानकारी मांगी थी। अब अगर इस तरीके की न्यूज निकल कर आ रही है तो जैसा कि मैंने आपको बोला हुआ था प्रीवियस वीडियोस में कि यहाँ पर विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि विपक्ष मजबूत होगा तो वही तभी जाकर यहाँ पर सत्ता से वो सवाल पूछ सकेगा और जब सवाल पूछ सकेगा तभी सारी चीजें जो है वो खुलकर सामने आ पाएंगी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो सत्ता पक्ष है वो कहीं ना कहीं जो गलत काम भी अगर कर रही होगी तो कम से कम उसको एक डर तो रहेगा कि यहाँ पर कोई ना कोई तो है बोलने वाला। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि बीसीसीआई के पैनल अंपायर बने जमशेदपुर के अंबुज कुमार घरेलू टूर्नामेंट में करेंगे अंपायरिंग। बोला जा रहा है कि बीसीसीआई लेवल 2 यहाँ पर अंपायरिंग की परीक्षा कुल 150 अंकों की थी और इसमें 120 अंक लाने वाले अंपायर यहाँ पर पास हुए हैं। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के आदित्यपुर के रहने वाले अंबुज कुमार ने यहाँ पर कुल 133 अंक यहाँ पर अर्जित करते हुए यह परीक्षा पास की है। तो कांग्रेचुलेशन। और देखा जाए तो जमशेदपुर को लोगों के लिए या फिर हमारे झारखंड के लिए ये बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि सावन में उफान पर रहती थी झारखंड की ये नदियां आज क्यों सूखी पड़ी हुई हैं। हालांकि आपको इसकी जानकारी तो है ही है और रीजन क्या है आप सबको पता ही है। गर्मी के वक्त नदियों का पानी घटने के कारण उनमें प्रवाह कम होने की प्रवृत्ति देखी जाती थी, लेकिन बरसात के दिनों में भी ऐसा कभी नहीं देखा गया था जो कि अब देखने को मिल रहा है। लेकिन अब वो भी खास तौर पर तब जब सावन का महीना हो और नदियां सूखी पड़ी हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। झारखंड की नदियों का इस कदर सूख जाना आने वाले वर्षों में खतरे का संकेत है और वाकई जो यहाँ पर रियलिटी है वो सबके सामने ही है और वो हमको आंखों से भी दिख रहा है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि बारिश होते ही पूर्वी सिंहभूम के कई गांवों के ग्रामीण घरों में हो जाते हैं कैद। जानिए क्या है कारण। हालांकि कारण तो आप सबको पता ही है कि बारिश में किसको निकलना पसंद है और अगर बारिश हो जाए तो यहाँ पर ऐसे रीजन बन जाते हैं कि हम चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा प्रखंड क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जो बारिश के दिनों में टापू में तब्दील हो जाते हैं और यहाँ के ग्रामीणों को संपर्क अन्य गांवों से जो है वो कट जाता है। बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते और
बरसों से इस क्षेत्र में पुलिया निर्माण की भी मांग की गई है, लेकिन आज तक भी इसका समाधान नहीं निकला। हालांकि प्रशासन और राज्य सरकार इसको लेकर क्या कर रही है, हालांकि जो राज्य सरकार है या फिर हेमंत सरकार है बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन यहाँ पर धरातल में इसको किस तरीके से लागू किया जा रहा है या फिर नहीं, और ग्रामीणों को लेकर किस तरीके से सरकार सीरियस है या नहीं, वो ग्राउंड रियलिटी जो है वो इस तरीके की चीजों से यहाँ पर उजागर हो ही जाती है। अगले न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि शिक्षा की बेहतरी के लिए गंभीर नहीं है झारखंड सरकार, बोली केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अक्टूबर में जब यहाँ पर समीक्षा हुई थी तो झारखंड के अधिकारियों ने बताया था कि राज्य में शिक्षकों के 80,000 पद यहाँ पर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बाद में राज्य के तत्कालीन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने इसे सिरे से खारिज कर दिया था। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए गंभीर नहीं है, और अगर है भी तो कुछ ऐसे पछड़ों में वो फंस जाती है कि जो यहाँ पर जिस चीज को यहाँ पर होना चाहिए था और कब का हो जाना चाहिए था वो हो ही नहीं पाता है। जैसे कि पारा शिक्षक वाला मामला आप देख लो, या फिर शिक्षकों की बहाली वाला मामला देख लो, या फिर जो डेस्क बेंच या फिर बच्चों को टाइम पर किताबें पहुंचाने वाली बात हो, वो भी अभी तक अटकी पड़ी हुई है। काफी सारे जिलों में आपको ऐसे ही हालात नजर आए जाएंगे। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि झारखंड में शराब पीने से यहाँ पर किया मना, तो उग्र पति ने यहाँ पर पत्नी को बहरे में से मार डाला है और उसी वजह से पुलिस ने यहाँ पर उसको जेल भी भेजा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पहले शराब पीने से इंसान खुद का नुकसान करता था, परिवार का नुकसान करता था, अब यहाँ पर परिवार के साथ समाज और लोगों का भी नुकसान तो हो ही रहा है। और उसका गांव की यहाँ पर निवासी लूली देवी, जिसकी उम्र थी 45 वर्ष की, उसके पति यहाँ पर लाखों उराव ने पीड़ा से यहाँ पर पीट कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को यहाँ पर सूचना मिलने पर शुक्रवार को यहाँ पर गाँव पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी पति लाखों उराव को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि सिर्फ यहाँ पर शराब के नशे में या फिर उसकी चाहत में यहाँ पर इंसान कितना ज्यादा पागल हो गया, इसकी वजह से उसका परिवार जो है वो बिखर सा गया था। तो यहाँ पर पति को समझना चाहिए था, उसको सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन नहीं, जब आदतें ऐसी हो जाती है तो यहाँ पर इससे निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं भी खुद दूसरों को यही सलाह देता हूँ कि शराब और जुआ दो ऐसी चीजें हैं जिसमें लिमिट नाम की कोई चीजें नहीं है, और एक इंसान एक बार अगर इसमें पड़ जाए तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि बाबूलाल मरांडी ने स्थानीय व नियोजन नीति पर हेमंत सरकार को घेरा और कहा युवाओं को कर रहे हैं ये लोग भ्रमित। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार 28 जुलाई 2023 से यहाँ पर शुरू हो चुका है। 4 अगस्त तक चलने वाला यह मानसून सत्र भी हंगामेदार होने की संभावना है। सत्र के पहले दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने यहाँ पर स्थानीय व नियोजन नीति के मुद्दे पर राज्य सरकार को कटघरे में यहाँ पर खड़ा कर दिया है। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकल कर सामने आता है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि खरसवा की 9 सड़कों का होगा जीर्णोद्धार, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर दी है जानकारी। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में किया गया था। इस योजना के माध्यम से छोटे एवं बड़े गांवों की सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा जाता है। केंद्र सरकार ने खरसवा की 9 सड़कों की जीर्णोद्धार की स्वीकृति यहाँ पर दे दी है। हालांकि 2000 की योजना अब जाकर यहाँ पर धरातल पर आई है, तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पर प्रशासन और जो सरकार है वो कितनी ढीले ढाली है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि मुहर्रम का ताजिया यहाँ पर निकलने से पहले रांची में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। मुहर्रम के 10वें दिन को यहाँ पर योम ए अशूरा मनाया जाता है और इस साल 29 जुलाई को योम ए अशूरा मनाया गया। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ पर मातम मनाते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करने के लिए मुहर्रम का ताजिया निकाला जाता है। अगली न्यूज यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि झारखंड के शहरी क्षेत्र में पेड़ लगाएं और 5 यूनिट बिजली फ्री पाएं। राज्य में लगाए जाएंगे 2 करोड़ से अधिक पौधे। बोला जा रहा है कि वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा आयोजित यहाँ पर 74th वन महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। कहा है कि शहर क्षेत्र के लोग पेड़ लगाएं और यहाँ पर उनको 5 यूनिट बिजली फ्री मिल जाएगी। साथ ही राज्य में 2 करोड़ से अधिक यहाँ पर पौधे लगाने का भी लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ये 5 यूनिट बिजली आपके कितने काम की है और उससे आप क्या क्या यहाँ पर उसको काम में ले सकते हो, और ये जो स्कीम निकाली गई है या फिर इस योजना का लाभ आप उठाओगे या फिर नहीं, और पेड़ लगाओगे या फिर नहीं, और अगर लगा भी देते हो सिर्फ 5 यूनिट बिजली के लिए यहाँ पर पेड़ लगाओगे, और या फिर इसके अलावा आप उसकी देखभाल भी करोगे, भले ही आपको बाद में इस योजना का लाभ मिले भी या फिर नहीं।
अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है विश्व आदिवासी दिवस को लेकर कि 9 एवं 10 अगस्त को इन खेलों का होगा आयोजन। विजेता टीम होगी यहाँ पर पुरस्कृत। आदिवासी दिवस पर 9 से 10 अगस्त तक जिला यहाँ पर स्तरीय खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है और फुटबॉल व हॉकी प्रतियोगिता में विजेता टीम को यहाँ पर 21,000 की राशि, उप विजेता को यहाँ पर 15,000 रुपए की राशि और तृतीय स्थान के लिए यहाँ पर 11,000 रुपए दिए जाएंगे। तो घुस जाओ इस टूर्नामेंट में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर देख सकते हो आप प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का है। हालांकि इतना भी हाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लाख लाख रुपए का भी यहाँ पर कंपटीशन या फिर 2 दिवसीय 3 दिवसीय जो फुटबॉल मैच है वह अलग अलग क्षेत्रों में रखा जाता है। लेकिन ये भी मतलब देखा जाए तो इसको भी हमको छोटा मोटा समझ कर नहीं चलना है। मौका मिल रहा है तो यहाँ पर मौके का फायदा जरूर उठाना है। हालांकि यहाँ पर आपको कुछ पैसे चार्ज किए जाएंगे या फिर नहीं, या फिर आपको बस अपना एंट्री करवा देना है अपनी टीम का और उसके बाद आप मैच खेलो, मैच जीतो और पैसे जीत जाओगे। तो ऐसा कुछ स्कीम है या फिर कुछ दूसरा है, वो तो आप वहां पर जाके उनसे पूछताछ कर लो तो ज्यादा अच्छे से आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है रामगढ़ से कि संगठित अपराध पर लगाम लगाने में जुटी पुलिस, पांडे गिरोह के 2 यहाँ पर सहयोगी गिरफ्तार। रामगढ़ पुलिस ने यहाँ पर संगठित अपराधियों पर नकेल कसना तेज कर दिया है। यहाँ पर इसी का असर है कि यहाँ पर पांडे गिरोह का 2 सदस्य यहाँ पर पुलिस की हिरासत में आ चुके हैं। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों के पास से यहाँ पर हथियार, मोबाइल फोन और बाइक यहाँ पर जब्त कर लिया है। अगले न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में नियोजन नीति, स्थानीय नीति पर तकरार के आसार। सरकार एक 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति जिसे राजभवन से लौटाया जा चुका है, उसके यहाँ पर बहाने जनता में यहाँ पर संदेश देने की कोशिश करेगी कि उसे जनहित में काम नहीं करने दिया जा रहा है। और वहीं बीजेपी हेमंत सरकार को उसी के विषय नियोजन नीति और स्थानीय नीति पर घेरने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या यहाँ पर इसका हल निकलेगा और कहीं ना कहीं जो फैसला निकल कर आए या फिर जो भी सारी चीजें हो वो जनता के हित में हो और आदिवासियों के यहाँ पर हित में हो, उनके हक को बिल्कुल भी ना छीना जाए और उनके हक के लिए यहाँ पर कार्य किया जाए, चाहे जो भी हो। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि जमीन कारोबार व वर्चस्व की लड़ाई में मानगो के अपराधी अमरनाथ की बासुकीनाथ में गोली मारकर हत्या। दुमका जिले के यहाँ पर जरमुंडी प्रखंड अंतर्गत यहाँ पर बासुकीनाथ में जमशेदपुर के एक गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जांच में पता चला है कि जमीन कारोबार व वर्चस्व की लड़ाई में ये सारी चीजें हुई है। मृतक टाटानगर के मानगो थाना क्षेत्र का रहने वाला था। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि HIV से अधिक संक्रमित है। हेपेटाइटिस संक्रमण के बड़े स्रोत हैं अस्पताल, बोले रिम्स के डॉक्टर हिरेंद्र बिरुआ। हर वर्ष 28 जुलाई को यहाँ पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। लिवर से संबंधित इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि रांची के नए MBI बने मुकेश कुमार। 8 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, 3 को मिला है अतिरिक्त प्रभार। बोला जा रहा है कि झारखंड सरकार ने परिवहन विभाग के 8 और श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के 5 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। वही दोनों विभाग के 3-3 अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है पाकुड़ के लबदा घाटी मिशन स्कूल केस। 4 दिन बाद कब्र से निकाला गया पहाड़िया नाबालिग बच्ची का शव। पाकुड़ जिले के यहाँ पर लबदा घाटी स्थित मिशन स्कूल की छात्रा की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पहाड़िया जनजाति के बेटी के शव को यहाँ पर कब्र खोदकर निकाला गया है और उसका पोस्टमार्टम भी किया गया है। इस पर राजनीति के भी यहाँ पर तेज होने के आसार है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि हाई BP का कारण नहीं हो सका संजीव सिंह का MRI। कोर्ट के आदेश पर लाया गया था डायग्नोस्टिक सेंटर। संजीव सिंह का यहाँ पर BP बढ़ जाने पर सिर में दर्द तेज हो जाने के कारण MRI नहीं हो पाया है, वही अल्ट्रासाउंड भी नहीं हो सका है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि रांची के अनगढ़ा में एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला, आरोपी फरार। रांची के अनगढ़ा अंतर्गत यहाँ पर बेड़वारी स्थित एक पानी टंकी बनाने वाले फैक्ट्री कर्मचारी मृत्युंजय कुमार सिंह ने एक स्थानीय व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया। बताया गया है कि मॉडल स्कूल के समीप होटल चलाने वाले मुन्ना साहू से किसी बात पर मृत्युंजय उलझ गया और इस दौरान दोनों में से झगड़प हो गई और आक्रोश में आकर यहाँ पर मृत्युंजय ने मुन्ना पर यहाँ पर छुरा से हमला कर दिया और उसी वजह से यहाँ पर मुन्ने के सिर पर कई चोटें भी आई हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू। हेमंत सोरेन बोले हैं कि विपक्ष के घर नहीं करते हैं ताका झाकी। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है और इस मौके पर यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष
तैयार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो लोग किसी दूसरे के घर में ताका झाकी नहीं करते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि जेएमएम नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने 3 विधेयक को लेकर यहाँ पर राजभवन सचिवालय पर साधा निशाना। जोमा के वरिष्ठ नेता यहाँ पर सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूर्व राज्यपाल रमेश बैस और यहाँ पर राजभवन पर प्रहार किया है। कहा है कि राज्यपाल अविलंब आपत्ति भेजें तो यहाँ पर मौसम सत्र में भी आ सकता है तीनों विधेयक। उन्होंने सवाल पूछा है कि राजभवन सचिवालय के अधिकारी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। अगली न्यूज सामने निकल कर आ रही है गिरिडीह से, जो कि देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी न्यूज निकल कर आ रही है और कहीं ना कहीं ये लोगों को इंस्पायर कर रही है कि गरीबी को मात देकर कैसे लखपति किसान बन गई नारोई देवी, यहाँ पर ड्राइवर पति के साथ जी रही है खुशहाल जिंदगी। हालांकि चलो अच्छी बात है कि कामयाबी मिलने के बाद भी इसने अपने पति को नहीं छोड़ा और ये ज्योति मौर्य बिल्कुल भी नहीं बनी और इसी वजह से कहते हैं कि हर लड़की ज्योति मौर्य नहीं होती। झारखंड के गिरिडीह जिले के यहाँ पर गांडे प्रखंड स्थित एक छोटे से गांव मोहंडी की रहने वाली नारो देवी कभी अपने बड़े परिवार की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थी। वो अपने परिवार के साथ मिलकर खेती बाड़ी किया करती थी और किसी तरह अपना घर चलाती थी और आज वो एक सफल महिला किसान भी है, जो कि देखा जाए तो हम सबके लिए गर्व की बात है और हमें इनसे कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि मानसून की बेरुखी से यहाँ पर सुखाड़ की और बढ़ रहा है लोहरदगा। 15% यहाँ पर हुई है रोपाई, किसानों में मायूसी। बोला जा रहा है कि जुलाई महीने के अंतिम सप्ताह में स्थिति खेती किसानी से यहाँ पर जुड़े किसानों के लिए भयावह है। कम वर्षा के कारण यहाँ पर खेतों में लगे धान के बिचड़े बर्बाद हो रहे हैं। महंगे बीज लेकर बिचड़ा लगाने वाले किसान बहुत ही ज्यादा बेचैन है। किसान रोज बारिश की आस में आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते रहते हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर कि 59 जमीन कारोबारियों से पूछताछ, 30 जगहों पर छापेमारी और 7 हिरासत में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सीपीएम नेता व हटिया विधानसभा क्षेत्र के युवा चेहरा सुभाष मुंडा हत्याकांड में लापरवाही बरतने के आरोप में यहाँ पर नगड़ी थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पर रोहित कुमार को नया थाना प्रभारी बनाया गया। इस मामले की जांच के लिए यहाँ पर एसआईटी भी यहाँ पर गठित की गई है। अब देखते हैं कि आगे क्या खुलासे होने वाले हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि रांची में सरकारी जमीन और फ्लैट की कीमत बढ़ी, कई मौजा में 4 गुना तक वृद्धि। बोला जा रहा है कि भट्टी मौजा की जमीन की कीमत 2.80 लाख प्रति डेसिमल थी, जो बढ़कर यहाँ पर 4.50 लाख प्रति डेसिमल हो गई है। इसी प्रकार फ्लैट की कीमत में भी वृद्धि की गई है और सबसे अधिक वृद्धि सीरम मौजा के फ्लैट की कीमतों में हुई है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि मुहर्रम पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर, यह है ट्रैफिक व्यवस्था। बोला जा रहा है कि मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था स्थापित किए जाने एवं अफवाहों के कारण अनावश्यक भय तनाव की स्थिति उत्पन्न होने की यहाँ पर आशंका को देखते हुए प्रत्येक प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को अपने अपने क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है झारखंड में नहीं घटेगा अल्पसंख्यक विद्यालय के शिक्षकों का वेतन, पूर्व का आदेश बदला। झारखंड के अल्पसंख्यक विद्यालयों में 30 अगस्त 2022 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को अब 9,300 से 34,500 तक वेतनमान व 4,200 रुपए का ग्रेड पे मिलेगा, जबकि शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का वेतनमान 5,200 से लेकर 20,200 रुपया कर दिया गया था। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि झारखंड के इन 5 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित करने की हो रही है तैयारी। गृह मंत्रालय की बैठक में हुआ है फैसला। झारखंड के 6 जिले जैसे कि सरायकेला खरसुआ, चतरा, खूंटी, रांची, बोकारो और गढ़वा में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है, इसलिए इन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि ईसीएल की बंद खदान में अवैध कोयला खनन के दौरान चट्टान गिरी, 2 लोगों की मौत और 4 घायल। अवैध कोयला खनन के दौरान यहाँ पर चट्टान गिरने से लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हो गए हैं। मृतकों में से एक जामताड़ा और दूसरा मधुपुर का रहने वाला है। घायलों का अज्ञात जगह पर यहाँ पर इलाज चल रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं वो कहीं ना कहीं डरा देने वाले हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है कि देवघर के 45th डीसी के रूप में विशाल सागर ने लिया है पदभार और ये कुछ बातें भी उन्होंने कही हैं। देवघर के 45th डीसी के रूप में विशाल सागर ने निवर्तमान डीसी मंजुनाथ भजंत्री से पदभार ग्रहण किया है। अवसर पर मंजुनाथ भजंत्री ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं भी दी है। पदभार ग्रहण करने के बाद नए डीसी विशाल सागर ने कई पहल करने की यहाँ पर बातें भी कही हैं। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है धनबाद से कि सुधरने लगी है रामेश्वर की स्थिति। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मदद को आगे आई है प्रशासन।
निश्चितपुर अस्पताल में रामेश्वर के साथ मौजूद उसकी पत्नी पार्वती देवी और छोटी बेटी सुनीता देवी ने यहाँ पर आभार जताते हुए कहा है कि यहाँ पर अब उनके पति की जान भी बच जाएगी और उन दोनों को यहाँ पर सहायता भी मिलेगी। उन्होंने यहाँ पर डॉक्टर उमाशंकर सिंह की यहाँ पर प्रति आभार भी जताया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि मृत खेदन घासी सरकारी रिकॉर्ड में हुए जीवित, मिलने लगी पेंशन। संज्ञान में आने के तुरंत बाद खेदन घासी की यहाँ पर राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। 21 जुलाई को उनके खाते में यहाँ पर अप्रैल से जून 2023 तक की 3 माह की पेंशन राशि भी भेजी जा चुकी है, जो कि देखा जाए तो अच्छी न्यूज है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही कि प्लास्टिक पार्क में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को किया जाएगा प्रोत्साहित। आयोजित होगा यहाँ पर प्लास्टर प्रोमो। बोला जा रहा है कि देवघर में प्लास्टिक पार्क में उद्योग लगाने के लिए निवेशकों और यहाँ पर प्लास्टिक उद्योग से जुड़े उद्यमों को यहाँ पर सरकार की प्रोत्साहन नीति से अवगत कराया जाएगा। निवेशकों से यहाँ पर सीधी वार्ता की जाएगी। रांची में चैम्बर के पदाधिकारियों के साथ उद्योग सचिव ने यहाँ पर बैठक कर यह फैसला लिया है। अगली न्यूज यहाँ पर सामने निकल कर आ रही कि हजारीबाग में रियायती बता 924 एकड़ वन भूमि की खरीद बिक्री को रद्द करने के आदेश पर नहीं हुई कार्रवाई। हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी ने जनवरी 2019 को यहाँ पर डीसी को पत्र लिखकर वन भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने की सूचना देते हुए बंदोबस्ती रद्द करने की यहाँ पर मांग की थी। यहाँ पर अगली न्यूज सामने निकल कर आ रही कि झारखंड के 43,000 पारा शिक्षक यहाँ पर आज देंगे आंकलन परीक्षा। जाने इससे जुड़ी ये जरूरी बातें। बोला जा रहा है कि सफल होने पर पारा शिक्षकों का मानदेय 10% तक बढ़ेगा। जो शिक्षक परीक्षा में पास नहीं होंगे उन्हें परीक्षा पास करने के लिए 3 और अवसर दिए जाएंगे। शिक्षकों के लिए कुल 4 आंकलन परीक्षा यहाँ पर होगी। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जेआरडी टाटा की जयंती पर गोपाल मैदान में एयरोल मॉडलिंग शो व वॉकेथॉन यहाँ पर आयोजित कराया गया। भारत रत्न जेआरडी टाटा की जयंती पर शनिवार को यहाँ पर बिष्टुपुर गोपाल मैदान में एयरो मॉडलिंग शो का आयोजन यहाँ पर कराया गया। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे के बीच कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें यहाँ पर आम लोग भी यहाँ पर शामिल हुए। और इस शो में यहाँ पर प्लेन इंट्रो इंजन, टरबाइन इंजन से लेकर इलेक्ट्रिक इंजन तक विभिन्न आकार के लगभग 12 मॉडल विमानों का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही है रांची से कि रुकेगा जमीन विवाद में खून खराबा, कारोबारियों को इन दस्तावेजों की छाया प्रति जमा करना अनिवार्य। बोला जा रहा है कि जमीन कारोबारियों के संबंध में जुटाई गई जानकारियां रिपोर्ट के रूप में एसपी को भेजी जाएंगी। तमाम रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उन कारोबारियों पर कार्रवाई होगी जिन्होंने जमीन कारोबार से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित की है। अगली न्यूज यहाँ पर निकल कर आ रही बोकारो से कि मोहर्रम का जुलूस मातम में बदला। हाई टेंशन तार की चपेट में आया ताजिया, 4 की मौत और 9 यहाँ पर गंभीर। झारखंड के बोकारो में यहाँ पर शनिवार सुबह मोहर्रम का जुलूस निकलने के दौरान यहाँ पर बड़ा हादसा हो गया। यहाँ 11,000 हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कुल 13 यहाँ पर बुरी तरीके से झुलस गए और यहाँ पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोगों की यहाँ पर हालत गंभीर बताई जा रही है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र सदन की कार्यवाही सोमवार 11 बजे तक के लिए यहाँ पर स्थगित कर दी गई है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र यहाँ पर 28 जुलाई से शुरू हो गया है। पहले दिन विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों ने यहाँ पर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने राज्य में लगातार बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं और सरकार की विधि व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि यहाँ पर विधायकों ने 26 जुलाई को अपराधियों द्वारा यहाँ पर माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड मामले में भी सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं सदन में शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार यानी कि 31 जुलाई को सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दी गई है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। तो ये थी आज की बड़ी और प्रमुख खबरें और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का आपका दिन शुभ हो। जोहार।